Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 13 Sultan Ghiyasuddin in the Qazi's court in English Bharati textbook in class 4. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान गियाजुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। A hundred of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Ghiyasuddin Shah ruled the land. अभी 100 साल पहले ईस्टर्न प्रोविंस बंगाल के साइड किसकी हुकूमत हुआ करती थी? सुल्तान गियाजुद्दीन आजम शाह। वो किसकी हुकूमत रहा करती थी? वो एक बड़ी सी ज़मीन में उनकी हुकूमत चलती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ हमारी कंट्री इंडिया को कौन चलाता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन जो 100 साल पहले हमारे बंगाल में किसका राज चलता था, किसकी हुकूमत चलती थी? हमारे राजा सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह की हुकूमत चलती थी। मतलब बंगाल ज़मीन में किसकी हुकूमत चलती थी बच्चों? हमारे जो राजा हैं ना, सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह की हुकूमत चलती थी। और वो हमारी बंगाल में राज किया करते थे। हिज कैपिटल वॉज सोनारगांव। Sultan Ghiyasuddin was a good ruler. अभी here you can see this is a picture of Sultan Ghiyasuddin। मतलब सुल्तान गियाजुद्दीन जो हमारे बंगाल में 100 साल पहले उनकी हुकूमत चलती थी। और उनका जो गांव का कैपिटल क्या था? सोनार गांव में उनकी हुकूमत चलती थी। मतलब बहुत अच्छी तरह से हमारे जो बंगाल पे राज किया करते थे। He ruled wisely and well. He respected man of learning. He had a deep regard for law. अभी वो जो सुल्तान गियासुद्दीन है जो बंगाल के राजा है और उनके गांव का कैपिटल क्या है? सोनार गांव। मतलब उनकी हुकूमत बंगाल में चलती थी। बंगाल के इलाके में वो उनकी हुकूमत चलती थी। उनका पूरा राज चलता था। मतलब वो अच्छी तरह से रूल करते थे, अच्छी तरह से अक्लमंदी से, समझदारी से, किसी भी लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब हर इंसान हर आदमी की इज्जत करते थे। मतलब अच्छी तरह से किसी भी उनके इलाके में, बंगाल इलाके में किसी को भी तकलीफ ना हो। हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल, खाने की, पीने की, मतलब रहने की सारी चीज़ें अवेलेबल हो। मतलब वो हर किसी की रेस्पेक्ट करते थे। मतलब उनका जो दिल था बहुत ही काइंड था। वो गरीबों की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। One day, while the Sultan was practicing with his bow and arrow, he accidentally wounded only the son of poor widow. Here, this is a picture of Sultan Ghiyasuddin Shah. एक बार क्या होता है, सुल्तान गियाजुद्दीन शाह क्या करते हैं? एरो और बो से, तीर और कमान से प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे जो राजा महाराजा रहते हैं ना, मतलब वो भी जाते हैं ना, मतलब वॉर में लड़ाई के लिए जाते, तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो किसकी प्रैक्टिस करते थे? ये जैसे एरो और तीर कमान की प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक्सीडेंटली, मतलब बोलते हैं ना, उनका मतलब एक्सीडेंटली उनका किसी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो तीर कमान की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, एरो बो की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तीर कमान की, एरो बो की प्रैक्टिस करते हैं, हमें कैसा तीर कमान करना है, कैसा तीर कमान मारना है, दुश्मनों पे कैसे हमला करना है। जब वो प्रैक्टिस करते रहते तो सडनली, मतलब उनका बाय मिस्टेक, गलती से, मतलब वो किसी पुअर वेडो को बेटे को मार देते हैं तीर कमान से। जो विधवा औरत के, गरीब विधवा औरत के बच्चों को मार देते हैं। हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ पुअर विडो। मतलब जो गरीब रहती है, पुअर जो बेवा औरत रहती है, विधवा औरत, जिसका मतलब जिसका बाप नहीं होता, जिस बेटे का बाप नहीं होता, जिसका हस्बैंड मर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर विडो। जिसका हस्बैंड मर जाता है, जो औरत बेवा हो जाती है, उसको हम विडो बोलते हैं। वो गरीब रहती है। जब वो सुल्तान गियाजुद्दीन शाह तीर कमान से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक्सीडेंटली, मतलब उनका हादसा किसी पुअर विडो, बेवा औरत के बेटे को मार देते हैं। द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव। जो बेटा रहता है वो जख्मी से मर जाता है। वीपिंग एंड वेलिंग द पुअर विडो वेंट टू द काजी एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड एन हैपन। अभी जब वो जो गरीब औरत, बेवा औरत देखती कि उसका बेटा मर गया है तो वो रोते रोते कहाँ पे जाती है? काजी के पास। जैसे हमारे वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम किसके पास जाते हैं? जैसे हमारे वहाँ में इलाके में चोरी हो जाती, किसी मर्डर हो जाता है, किसी का खून हो जाता है, किसी को कोई मार दिया होता तो हम पुलिस अंकल
के पास जाते, पुलिसमैन के पास जाते, हमारी कंप्लेन लिखाते। लेकिन वो ज़माने में पुलिसमैन वहाँ नहीं करते थे। 100 साल पहले किसकी हुकूमत करती थी? ये सुल्तान गियाजुद्दीन शाह की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन वो टाइम पे पुलिस की जगह पे, जिनको हम बोलते हैं ना काजी बोलते हैं, जैसे आज के ज़माने में हमारे यहाँ कोई क्राइम होता है, कोई हादसा एक्सीडेंट होता है, कोई चोरी होती, कोई मर्डर होता है, किसी का खून किया जाता है, तो हम कहाँ पे कंप्लेन लिखाते हैं? हम पुलिस अंकल के पास जाते हैं। तो ये जो पुअर विडो रहती है, बेवा औरत रहती है, उसे भी कंप्लेन लिखाना होता है, तो वो कहाँ जाती है बच्चों? काजी के पास जाती है। द काजी वॉज एन हॉनेस्ट एंड अपराइट मैन। अभी जो काजी रहता है वो ज़माने में, जैसे पुलिस अंकल, पुलिसमैन वहाँ नहीं कर, पुलिसमैन रहा नहीं करते थे वो ज़माने में। कौन था? कौन रहता था? काजी रहता था। मतलब काजी मतलब सबका, इन सबको इंसाफ दिलाता था। किसी ने चोरी की, किसी का मर्डर किया, किसी का खून हुआ है, कोई मतलब जुर्म हुआ है, तो उसका इंसाफ कौन दिलाता था? काजी दिलाता था। तो काजी वॉज एन हॉनेस्ट। काजी कैसा था? हॉनेस्ट था, ईमानदार था, अपराइट मैन मतलब सच्चा फैसला करता था। He sent an officer to summon the sultan to his court। अभी वो क्या करता है? अपने सिपाहियों को सुल्तान के महल में भेजता है। मतलब गुनाह तो गुनाह है, चाहे किसने भी किया हो, चाहे राजा ने किया है, चाहे किसी सिपाही ने किया है, गुनाह तो गुनाह है। अभी हम सम्मोन किसको बोलेंगे? जो गैदरिंग में रहते हैं ना लोगों को हम सम्मोन बोलते हैं। मतलब वो बहुत सारे सिपाहियों को सुल्तान महाराजा के महल में भेजता है। When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business। अभी क्या होता है? जब काजी अपने सिपाहियों को भेजता है कि आप लोग जाओ सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को मेरे पास लेकर आओ, तो जो वहाँ पे उसके पास जो दरबार में उसका जो महल रहता है, ऐसा महल उसका होता है ना, उसका जो दरबार रहता है, उसके दरबार में क्या होते हैं? सिपाही रहते हैं। उसे रोकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे, क्या आपका मकसद है आने का? मतलब फिर क्या होता है, अभी हम आगे इस लेसन में देखेंगे। When they had learned he had come to serve someone on the sultan, they were shocked। They refused to let him go inside the palace। जब उन्हें पता चलता है कि वो हमारे गियाजुद्दीन शाह को सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को पकड़ने के लिए आए, तो वो शौक हो जाते हैं कि हमारे राजा गियाजुद्दीन शाह ने क्या जुर्म किया, क्या गुनाह किया है कि जो हमारे जो सिपाही है, काजी के सिपाही, उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। द ऑफिसर वॉज नाउ इन फिक्स। अभी जो ऑफिसर है, जो काजी ने भेजे हैं, तो वो पूरा अपना काम कर रहा है। जो काजी ने उसे बोला है कि ये मतलब जो पुअर विडो रहती है, वो किसको कंप्लेन लिखाई होती है बच्चों? जो पुअर विडो है किसको कंप्लेन लिखाई रहती है? हमारे काजी को लिखाई रहती है। किसके खिलाफ लिखाई रहती है? कि सुल्तान गियाजुद्दीन शाह ने उनके बेटे को मार दिया। तो काजी अपने ऑफिसर को भेजता है कि उसे पकड़ को लेकर आओ, सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को पकड़ के लेकर। काजी लेकिन हॉनेस्ट रहता है, वो बोलता गुनाह तो जुर्म है, चाहे किसी ने घर सिपाही ने किया, क्या और किसी इंसान ने किया, क्या आम इंसान ने किया, कैसे राजा ने किया है, उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। The guard did not allow him to enter the palace, but he knew that he could not return without serving the summon। अभी जो गार्ड रहते हैं, जो राजा के, जो सुल्तान गियाजुद्दीन के गार्ड रहते हैं, जो महल में उसकी पहरा लगाए रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आप लोगों को आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्या मजाल है कि हमारे राजा है वो कभी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकते। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप लोग आ गए हमारे सुल्तान गियाजुद्दीन शाह राजा को पकड़ने के लिए आए हो। The Qazi would not take him back. He had to find way of reaching the Sultan somehow। What could he do? He thought and thought। फिर क्या होता है? काजी तो फैसला कर लेता है कि मैं सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को पकड़ के लेकर ही जाऊंगा। तो वो ऐसा प्लान सोचता है कि मैं कैसे पकड़ूं, मतलब वो कुछ ट्रिक लगाता है, कुछ ऐसा दिमाग चलाता है। एट लास्ट ही बिगेन टू साउंड द अजान। फिर एट लास्ट आखिर में वो क्या ऐसा आइडिया लगाता है, क्या दिमाग लगाता है कि वो बिना टाइम पर अजान देने लगता है। जैसे हमारे वहाँ जो मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम्स लोग रहते हैं, उनकी नमाज़ें कहती होती 5 टाइम्स की होती है, जैसे मतलब हर अपने एक पर्टिकुलर टाइम में अजान होती है। लेकिन वो काजी जो रहता है वो बिना अजान के टाइम पर अजान देने लगता है। The call of the prayer loudly just outside the palace। It was not yet time of the prayer। When the Sultan heard the loud untimely call, he was greatly surprised। He ordered that the man giving the call should be brought before him immediately। अभी क्या होता है? अभी काजी तो बात ठान लेता है कि मैं मतलब उस बेवा औरत को मैं इंसाफ दिला के रहूँगा, और जो बोल मैं सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को पकड़ के मैं उसे जेल में डालूंगा, उसे मैं अपनी सज़ा दूंगा। ये काजी बात ठान लेता है। वो बोलता है कि जब उसके सिपाही उसे जाने नहीं दे रहे,
तो काजी क्या सोचता है, क्या दिमाग लगाता है कि वो बिना टाइम का अजान देने लगता है। और जब ये अजान की आवाज़ सुल्तान गियाजुद्दीन शाह सुनते हैं, राजा सुनते हैं, तो बोलते हैं ये किसकी क्या मजाल है कि बिना टाइम पे हमारे अजान दी जा रही है। तो वो अपने सिपाही को भेजता है कि फ़ौरन उस आदमी को बुलाया जाए जो बिना वक्त बिना टाइम पे अजान दे रहा है। His soldier rushed out of the place gate, handcuffed the officer and took him to the Sultan within a moment. फिर क्या होता है, सुल्तान गियाजुद्दीन शाह के जब ऐसा ऑर्डर देते कि ये कौन है बंदा है जो बिना बेवक्त बिना टाइम पर अजान दे रहा है, ये किसकी मजाल है कि जो बिना हमारी राज्य में होके बिना टाइम अजान दे। फिर क्या बोलता है राजा क्या बोलते सुल्तान गियाजुद्दीन शाह अपने ऑफिसर को भेजता कि फ़ौरन आप लोग जाए उस ऑफिसर को पकड़ के लेकर आए कि कौन है जो बेवक्त अजान दे रहा है। When the officer knelt before the Sultan, he was trembling with fear. जब ऑफिसर उसे पकड़ के लेकर, जब उसे जो गार्ड रहते सोल्जर रहते हैं वो काजी को पकड़ के लेकर आते हैं सुल्तान के पास, तो वो बहुत डरा हुआ होता है कि मैं क्या बोलूँ कि ये मेरे खिलाफ एक पुअर विडो है जो बेवा औरत कंप्लेन लिखाई है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया, सुल्तान गियाजुद्दीन शाह ने मेरे बेटे को मार दिया। बट ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एक्सप्लेन वाई ही गिवन द कॉल फॉर अजान। फिर क्या काजी क्या बोलता है, वो अपनी सारी एक्सप्लेनेशन अपने सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को बताते हैं उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने काजी ने बिना वक्त बे टाइम पे बिना टाइमिंग पे क्यों अजान दी। देन विद शेकिंग हैंड्स ही गेव द समवन टू द सुल्तान। फिर क्या होता है, उसके हाथ कांपने लगते काजी के। अभी जो राजा शाह सुल्तान गियाजुद्दीन शाह है वो उसे क्या बोलेंगे, वो अपनी गैदरिंग के मतलब लोगों को लेकर आता है। सुल्तान गियाजुद्दीन शाह टुक इट विदाउट एनी मेकिंग एनी कमेंट। ही रीड द समन्स and told the officer to go back to the Qazi. He announced that he would appear in the Qazi court. फिर क्या होता है कि मतलब वो एक ऑफिसर के हाथ एक अपना एक समन देता है, एक लेटर देता है कि आपने ये गुनाह किया है कि आपको फ़ौरन मतलब काजी के पास जाना है। क्या होता है, मतलब आपको काजी के पास जाना है। मतलब जो ऑफिसर रहता है जो काजी रहता है वो क्या बोलता है कि आपको फ़ौरन मतलब बोलते हैं ना हमारे कोर्ट में आना है, हमारे अदालत में खड़ा होना है। जैसे अभी हमारे वहाँ कोई हमारे कंट्री में हमारे इलाके में कोई जुर्म होता है तो पुलिस जो ऑफिसर रहते हैं पुलिसमैन कहाँ पे बुलाते हैं, हमारे अदालत के कोर्ट में बुलाते हैं, कोर्ट कचहरी में बुलाते कि वहाँ पे हमारा इंसाफ होगा। मतलब वहाँ पे जज होते हैं, बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं, जो क्राइम रहता है जुर्म वाला रहता है वो आदमी वो शख्स भी रहता है। तो काजी क्या बोलता है, सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को हमारे कोर्ट में आना है। The next morning, the Sultan got ready to appear before the Qazi. He hid sharp sword in his robe and set out. फिर जब नेक्स्ट सुबह होती है तो सुल्तान क्या बोलता है, ठीक है मैं आपका लेटर पढ़ लिया है, मैंने आपका लेटर पढ़ लिया है, मैं ये जो लेटर आपका लिखा है मैंने पढ़ लिया है, मुझे आपके कोर्ट में हाजिरी देनी है। तो सुल्तान गियाजुद्दीन शाह क्या करते, एक शार्प तलवार अपनी शार्प तलवार अपने कपड़े के अंदर छुपा लेते हैं। वो क्या, क्योंकि वो राजा रहते हैं उन्हें ऐसा खतरा रहता है, तो वो अपनी एक शार्प तलवार क्या करते हैं, ऐसी उनकी जो शार्प तलवार रहती है ना वो कहाँ पे छुपा लेते हैं, अपने कपड़े में छुपा लेते हैं। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल। अभी जो कोर्ट रूम रहता है, जो जैसे अदालत का हमारी जो कोर्ट कचहरी रहती है, आपने अदालत की पिक्चर ऐसी कोई शो वगैरह में देखी होंगी, टीवी शो में देखी होंगी, जो अदालत होती है ना जिसको हम हिंदी में कोर्ट कचहरी बोलते हैं। अदालत में बहुत सारे जन रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिसमैन रहते हैं और ऑफिसर्स रहते हैं और जज रहता है जो सामने बैठे क्या करता है, इंसाफ देता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। जब सुल्तान गियाजुद्दीन शाह काजी के कोर्ट रूम में आते हैं, बहुत सारे लोगों मतलब के साथ आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। मतलब वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि अभी काजी जो है क्या फ़ैसला करेंगे, कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जो काजी जो है सुल्तान गियाजुद्दीन को क्या सज़ा देंगे। एवरीवन ईगर टू सी व्हाट हैपन। मतलब जो वहाँ पे बैठे थे लोग, जो कोर्ट रूम में जो कोर्ट कचहरी में बैठे थे लोग, वो एक्साइटेड थे कि हमारे जो काजी है वो क्या मतलब फ़ैसला लेंगे, क्या सज़ा देंगे हमारे सुल्तान गियाजुद्दीन शाह को, उन्होंने ऐसा क्या किया है। द काजी इंटर एंड टुक हिज प्लेस ऑन द हाई सीट ऑफ ऑनर। कि काजी क्या करते हैं, वो अपने महल में जाते हैं और अपनी प्लेस की अपने सीट पे बैठ जाते हैं।
इन अ लिटिल वाइल द सुल्तान गयाजुद्दीन शाह इंटर द कोर्ट रूम। फिर क्या होता, थोड़ी देर में कौन आता है, सुल्तान गयाजुद्दीन शाह हमारे कोर्ट कचहरी में आते हैं। हमारे थोड़ी देर में कौन आता है, हमारे सुल्तान गयाजुद्दीन शाह हमारे कोर्ट कचहरी में आते हैं। Everyone stood to show respect the Sultan, but the Qazi did not get up. Sultan stood in the dock in the travel began। मतलब जो जब देखते कि हमारे बंगाल के राजा वो कोर्ट कचहरी में आए, आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया, तो लोग उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ कोई बड़ा इंसान आता है, जैसे हमारी क्लास में हमारी टीचर आती, तो हम उन्हें वेलकम करने के लिए, ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही कोर्ट कचहरी में जब वो राजा को देखते, सुल्तान गयाजुद्दीन शाह को देखते, तो लोग उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन जो काजी रहता है वो खड़ा नहीं होता है। The widow present her complaint. The Qazi took note of all the evidence in a grave voice and addressed the Sultan। फिर जब जो विडो रहती है, जो बेवा औरत रहती है, वो अपना सारा कंप्लेन अपने काजी को बताती कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने मेरे बेटे को मार दिया, सुल्तान गयाजुद्दीन शाह ने अब मेरे बेटे को मार दिया। जब काजी देखते हैं सारे एविडेंस, सारे प्रूफ देखते हैं, उसकी वॉइस देखते हैं, तो वो सुल्तान को क्या बोलते हैं, सुल्तान गयाजुद्दीन शाह को क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो सुल्तान ये यहाँ पे काजी है और सुल्तान गयाजुद्दीन शाह है। तो अभी वो क्या फैसला सुनाएंगे हम देखेंगे अभी। You are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. According to the law, you must pay a fine for this offense. I order you to do without delay। अभी क्या होता है, जो काजी है जो अपनी सीट पे बैठे रहता है, वो क्या बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है कि, मतलब जो काजी है वो क्या बोलता है, मतलब अपने हमारे राजा सुल्तान गयाजुद्दीन शाह को क्या बोलता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि जो हमारी जो गरीब बेवा औरत है उसका बेटा मर गया है, गरीब विधवा औरत है उसका बेटा मर गया है। लेकिन आपको हमारे कानून के हिसाब से हमारे रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि गुनाह तो गुनाह है, या किसी आम इंसान ने किया, किसी राजा ने किया, गुनाह तो गुनाह है। तो आपको उसके लिए एक जुर्माना अदा करना होगा। इसके लिए मतलब आपको कोई डिले नहीं करनी होगी, आपको उसको इसे एक फ़ाइन पे करना होगा। तो सुल्तान जब ये सुनते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं अपना गुनाह, कि उन्होंने जब वो एरो और बो से प्रैक्टिस करते हैं, 3 कमान की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्सीडेंटली उनके साथ एक हादसा हो जाता है, गरीब बेवा औरत का बेटा मर जाता है। तो सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजाइज्ड टू द विडो। ही अरेंज्ड टू पे द फाइन इमीडिएटली। द विडो फेल्ट satisfied, the offense was brought him to the home to the offense was brought home to the offender। जब सुल्तान हमारे काजी की ये कमेंट सुनते हैं कि आपने एक गुनाह किया है, आपने क्या किया है, सुल्तान ये काजी जो है सुल्तान को क्या बोलते हैं कि आपने एक गुनाह किया है, आपने गरीब बेवा औरत के बेटे को मार दिया है, लेकिन हमारा जो कानून है आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको इसके लिए जुर्माना अदा करना होगा, वो भी बिना किसी सफाई दिए हुए। मतलब आपको उसके लिए आपको आपका गुनाह जो जुर्म है एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा, क्योंकि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे किसी आम इंसान ने किया है, किसी या राजा महाराजा ने किया है। तो सुल्तान गयाजुद्दीन शाह अपना गुनाह एक्सेप्ट करते, कबूल करते कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने मतलब जो 3 कमान की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सडनली उनसे बाय मिस्टेक गरीब विधवा औरत का बेटा उनसे मर जाता है। तो वो क्या बोलते कि ठीक है, मैं अपना फ़ाइन पे करने को तैयार हूँ। वो सुल्तान गयाजुद्दीन शाह क्या बोलते हैं, वो अपने काजी की बात सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं अपना फ़ाइन पे करने को तैयार हूँ। तो वो अपना फ़ाइन इमीडिएटली पे कर देते हैं। फिर क्या बोलते हैं, जिससे विडो रहती है, बुआ औरत रहती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है कि चलो मेरा जो मुझे इंसाफ मिल गया, मुझे जस्टिस मिल गया, मेरे जो गुनहगार को ऑफेंडर को उसे मुजरिम को मैं कोर्ट कचहरी में लेके गया, जिसने अपना गुनाह अपना जुर्म था उसने कबूल किया, उसे फ़ाइन पे करना होगा। तो सुल्तान गयाजुद्दीन शाह अपना फ़ाइन पे करते हैं। When the case was over, the Qazi got up from his high seat of the honor. Respectfully he bowed to the Sultan, requested him to take his seat। फिर क्या होता है, जब केस ख़त्म हो जाता है, हमारी जो कोर्ट कचहरी में जो केस होते रहता है, जहाँ पे कौन बैठा रहता है, काजी बैठे रहते हैं और सुल्तान गयाजुद्दीन शाह बैठे रहते हैं। जब हमारे जो काजी हैं वो बोलते हैं कि आपने ऐसा ऐसा गुनाह किया है, आपने गरीब बेवा औरत के बेटे को मारा है, तो आपके उसके लिए फ़ाइन पे करना हो, वो भी बिना किसी बहाने के। तो सुल्तान अपना गुनाह एक्सेप्ट करते, वो अपना इमीडिएटली फ़ाइन पे करते, जिससे जो बेवा औरत रहती है वो खुश हो जाती कि उसे अपना इंसाफ मिल गया, उसे मतलब उसके मुजरिम को जीत ही मुजरिम ने अपने गुनाह को कबूल किया। जब केस ख़त्म हो जाता है तो हमारे जो काजी हैं वो
खड़े होके हमारे जो सुल्तान गाजीउद्दीन शाह को रेस्पेक्ट देते कि उन्होंने अपना मतलब खुशी खुशी अपना उन्होंने जो किया तो अपने गुनाह को कबूल किया। The Sultan then drew the hidden sword from his robe and told the Qazi, "I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you. I would have beheaded you with this sword." अभी सुल्तान जो रहता है, जो हमारे जो राजा रहते हैं, वो क्या बोलता है कि वो मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो काजी को क्या बोलता है, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी कि आपने खुशी खुशी मुझे सज़ा दी, मुझे पनिश किया। आपने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया कि बोलते कि मैं राजा हूँ या कोई नॉर्मल इंसान हूँ, क्योंकि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे किसी आम इंसान ने किया, किसी राजा महाराजा ने किया। आपने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया कि मुझे पनिशमेंट देना चाहिए, कि आपने मुझे पनिशमेंट दी और मैंने अपने सज़ा को कबूल किया, मैंने फ़ाइन पे किया। नहीं तो मैंने अपनी तलवार जो छिपाई थी उसे क्या किया, उसे छुपा दिया। और क्या किया, नहीं तो मुझे अपना खुद ही आके अपना मुझे खुद ही नहीं तो अपना सर कलम करना होता। मतलब मैं क्या करता अगर मैं कुछ नहीं आता, क्योंकि जो हमारे सुल्तान गियासुद्दीन शाह है उन्हें पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सर कलम कर दिया। वो क्या बोलते हैं, आई वुड हैव बीडेड यू विद दिस स्वॉर्ड, आपने खिंचाया नहीं तो मुझे क्या करना होता, मुझे इस तलवार से मुझे आपका सर कलम करना होता। अगर आप मुझे सज़ा नहीं देते तो मैं क्या करता, मैं तलवार लेकर आया था। अगर आप मुझे सज़ा नहीं देते तो मैं इस तलवार निकाल के इस काजी को क्या बोलता है, मैं आपका सर कलम कर देता। जब हमारे जो सुल्तान गियासुद्दीन शाह है उन्हें भी अच्छा लगता है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने अपना काजी ने भी उन्हें खिंचाया नहीं, कुछ परेशान नहीं, ऐसा उन्होंने वो नहीं किया कि किसी को राजा महाराजा से बात करे। उन्होंने अपना सज़ा सुनाया कि आपको फ़ाइन पे करना है। अगर वो सज़ा नहीं सुनाते तो वो क्या करते, खुशी खुशी अपना काम किया और वो बिल्कुल हिचकिचाए भी नहीं। अगर वो भी नहीं करते तो वो क्या करते, सुल्तान गियासुद्दीन शाह वो तलवार लेकर आए थे, हमारे काजी का फिर क्या करते, सर कलम कर देते अगर उन्हें सज़ा नहीं देते तो। The Qazi then put his hand under the cushion where the Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated, brought him his ear. He said, "Your Majesty, I am happy because you obey the law. I am happy because you obey the law. Otherwise would I rebuke you in this court." अभी जो काजी होता है वो क्या करता है, अपना हैंड तकिए के अंदर डाल काजी क्या रहता है, वो क्या बोलता है, ठीक है हमने बहुत अच्छा काम किया कि हम दोनों ने अपना एक काम किया। The Sultan then got up and embraced the Qazi. Thank God, we both did our duty," he said. Everyone present in the courtroom praised the two great men. फिर क्या होता है, काजी भी उसे क्या बोलता है, Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out his whip. He said, "Your Majesty, I am happy because you obey the law. Otherwise I would have whipped you in this court." Sultan then got up and embraced the Qazi. "Thank God, we both did our duty," he said. Everyone present in the courtroom praised the two great men. अभी क्या होता है, जो काजी है अपने कोर्ट कचहरी में बैठा वो क्या बोलता है कि अच्छा है कि आपने सुल्तान गियासुद्दीन शाह को क्या बोलता है कि अच्छा है आपने महाराज अपने खुशी खुशी अपने गुनाह को कबूल किया और आपने फ़ाइन जुर्माना था उसे अदा किया। नहीं तो मुझे आपको ज़बरदस्ती पकड़ के कोर्ट कचहरी में ले जाना पड़ता और आपका गुनाह कबूल करवाता। लेकिन फिर क्या होता है, सुल्तान क्या करता है, वो खड़ा होता है, वो खुशी खुशी अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और अपना जुर्माना अदा कर देता है। जिससे जो कोर्ट कचहरी में लोग बैठे होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में लोग बैठे रहते हैं, वो देखते कि दोनों ग्रेट आदमी ने दोनों ने अपना काम किया। यहाँ पे जो कोर्ट कचहरी में जो भी बैठा रहता है सब लोग उनकी तारीफ़ करते, कोर्ट उसकी भी तारीफ़ करते, काजी की भी तारीफ़ करते हैं, सुल्तान गियासुद्दीन की भी शादी तारीफ, दोनों ने अपना खुशी खुशी अपना अच्छे से काम किया है। अभी यहाँ पे हम मीनिंग भी देख लेंगे, मीनिंग क्या है। वेलिंग, क्राइंग एंड सोबिंग लॉन्ग एंड लाउडली, रोना और मातम मनाना। अपराइट यानी ईमानदारी। समवन, टू ऑर्डर समवन टू कम एंड सेंड फॉर समवन, किसी को गैदरिंग करके 4-5 लोगों को जमा करना और किसी को बुलाना। समन्स, अ रिटर्न नोटिस ऑर्डरिंग समवन टू अपीयर इन अ कोर्ट, एक रिटर्न पेपर बनाना जो एक लीगल नोटिस के जैसा हो।
फिक्स मीन्स ऑफ डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब एक ठान लिया, डिफिकल्ट उसे करना ही है। डॉक इनक्लोज स्पेस कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्यूज पर्सन, मतलब एक कोर्ट लॉ, मतलब एक कानूनन फैसला करना। ऑफेंस क्राइम और रॉन्ग डीड, मतलब जुर्म, गुना। ऑफेंडर अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग इलीगल, मतलब ऑफेंडर यानी जुर्म, मतलब जिसने गुनाह किया है। वेवर फेल्टर एंड हेसिटेट्स एंड बिकम अनश्योर, मतलब हिचकिचाना।